और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई यह खबर है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं, चुनाव आयोग को पर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग करने और उन्हें उन सभी स्थानों पर तैनात करने का निर्देश दिया जाता है जहां न्यायिक अधिकारी एसआईआर न्याय निर्णय कर रहे हैं। होटल्स, गेस्ट हाउस और अन्य उन स्थानों पर भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जहां ये अधिकारी वर्तमान में ठहरे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। यदि किसी न्यायिक अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों को आशंका या खतरे की आशंका है तो उसका तुरंत आकलन किया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सुरक्षा और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार के समन्वय से किए जाएंगे। मुख्य सचिव, गृह सचिव और उप मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने के लिए एक समय में 3 से 5 से अधिक व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। एसआईआर न्याय निर्णय चल रहे किसी भी स्थान पर किसी भी समय 5 से ज्यादा व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव और उप मुख्यमंत्री न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर, मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को निर्देश दिया जाता है कि वे कारण बताएं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त पत्र के आलोक में उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों ना की जाए। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल को वर्चुअल रूप से उपस्थित रहें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्देश आए हैं एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं और अन्य स्थान हैं वहां पर पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को पर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही मुख्य सचिव और उप मुख्यमंत्री न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है, कलेक्टर, मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को भी निर्देश दिया है कि वे कारण बताएं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त पत्र के आलोक में उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों ना की जाए। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल को वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। तो वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। एसआईआर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा देने की बात इस निर्देश में कही गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी पर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश ये सामने आया है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एसआईआर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर ये एक बड़ा निर्देश है और साथ ही चुनाव आयोग को पर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग का भी निर्देश दिया गया है। हमारे संवाददाता विकास आरती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्देश है ये किन मायनों में बेहद खास है और इसके साथ ही हम देखते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी सख्त निर्देश जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट को एक चिट्ठी मिली थी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से और आज सीजेआई ने बताया कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ रात 2 बजे तक चीफ जस्टिस खुद उस पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की सूचना देने के बावजूद वहां पर ना तो पुलिस बल ना ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई घंटों तक ये स्थिति बनी रही जहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव किया गया था, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। कोर्ट ने इस पर बहुत चिंता जताई है और ये कहा है कि ये केवल प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश भर नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को चुनौती देने का मामला दिखता है। इसीलिए कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इस मामले की जांच या तो एनआईए या सीबीआई से कराने का आग्रह वो करें और इस पर जो भी प्रारंभिक रिपोर्ट होगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट ये जानना चाहता है कि वो कौन लोग हैं जो कोर्ट के डायरेक्शंस पर काम कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स के को न केवल धमकाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी नाखुशी जताई कि डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसपी और जिलाधिकारी को सूचित करने के बावजूद चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने जब इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर भी सूचना दी, इसके बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी समय पर नहीं पहुंचा। यही वजह है कोर्ट ने इन चारों अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा है और ये कहा है कि 6 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा होगा एसआईआर की, तो 4 बजे ये सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट से जुड़े बीसी के जरिए और कोर्ट तब उनसे पक्ष पूछेगा कि इनका क्या कहना है इस बात को लेकर के, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि
हमको ये लगता है कि इन जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और कोई भी व्यक्ति इस तरह से उनको धमकाने डराने की कोशिश करे, ये बहुत ही गंभीर मामला है। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को देखते हैं तो अपने आप में विकास ये भी जो है वो पुष्टि हो जाती है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी महसूस किया है कि वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया में जो प्रशासनिक सहयोग है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक सहयोग के मामले पर ही जब चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच एक गतिरोध चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चलिए हम निष्पक्ष लोगों को, ऐसे लोगों को देते हैं जिनको दोनों पक्ष ये नहीं कह सकते कि वो प्रभावित किए जा सकते हैं। जुडिशियल ऑफिसर इंडिपेंडेंट है, कोर्ट ने कहा इसीलिए हमने जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट किए थे ताकि उनको निष्पक्ष होकर के काम करने दिया जाएगा और दोनों पक्ष इस बात से सहमत होंगे। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह की घटना होती है। हालांकि राज्य सरकार के वकील पल्ला झाड़ते हुए देखे, उन्होंने कहा कि सब कुछ जो उनके अधिकार थे वो चुनाव आयोग ने उनसे ले लिए हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है और नए अधिकारी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जवाब पर्याप्त नहीं है राज्य सरकार की तरफ से। सामूहिक जिम्मेदारी है राज्य के भीतर अगर कोई कामकाज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। यही वजह है कोर्ट ने अब ईसीआई को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो केंद्र बल मांगे और इसमें जो केंद्रीय बल न केवल उन स्थानों पर तैनात किए जाएंगे जहां पर एसआईआर को लेकर के जुडिशियल ऑफिसर सुनवाई कर रहे हैं, बल्कि उनके घरों पर भी सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है उनको नियुक्त किया जाए ताकि बिना किसी भय के माहौल के इस पूरी प्रक्रिया को खत्म किया जा सके। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि 7 अप्रैल तक सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, जिस स्पीड से वहां पर अपीलों का निस्तारण जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। उसके ठीक एक दिन बाद इस तरह की घटना हो जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि ये जब पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी तो ये कौन लोग हैं जो पूरे एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने के लिए हिंसा पर और इस तरह से जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको डराने धमकाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान किया जाना जरूरी है। विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।